ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आपके अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम श्रवण करेंगे कब और क्यों मनाई जाती है ललिता जयंती। आज जानेंगे माँ ललिता के बारे में। देवी के इस स्वरूप की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी कथा क्या है। आज हम माँ ललिता की कथा जानेंगे। माँ ललिता को समर्पित है यह ललिता जयंती। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान से माँ ललिता की पूजा की जाती है। शास्त्र के अनुसार माता ललिता को 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या माना जाता है। ललिता जयंती पूरे विधि विधान से किया जाए तो माता ललिता प्रसन्न होकर और भक्त को जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। धार्मिक मान्यता है कि माता ललिता की पूजा करने से मनुष्य की सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ ललिता को राजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माघ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन माता ललिता की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता ललिता की पूर्ण आस्था के साथ पूजा करने से मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाता है। इसलिए ललिता जयंती पर माता ललिता की बड़ी भक्ति के साथ पूजा किया जाता है। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करें और एक कमेंट जय माता दी का अवश्य करें। साल 2025 में ललिता जयंती 12 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है, जो 11 फरवरी 2025 की शाम 6:58 से शुरू होकर 12 फरवरी 2025 की शाम 7:25 तक रहेगी। ललिता जयंती के दिन माता ललिता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख, ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन विधि विधान से पूजा करने से माता ललिता प्रसन्न होती हैं और भक्तों को जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ललिता जयंती, जिसे षोडशी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, 12 फरवरी 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन माता ललिता की विशेष पूजा अर्चना करने से भक्तों की आध्यात्मिक शक्ति, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। ललिता जयंती के दिन माता का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता प्रकट हुई थी। ललिता जयंती के दिन कथा का पाठ अवश्य करनी चाहिए। माता ललिता की कथा का श्रद्धा से पाठ करें या श्रवण करें। यह कथा उनके अवतरण और महिमा का वर्णन करती है। अब जान लेते हैं माता के स्वरूप का महत्व क्या है। इसके बाद कथा जानेंगे। माँ ललिता का स्वरूप देवी के शक्ति रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी पुराण में माता ललिता का विस्तृत पूर्वक वर्णन किया गया है। उन्हें त्रिपुर सुंदरी और षोडशी के नाम से भी जाना जाता है। 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या है। देवी ललिता सृष्टि, स्थिति और संहार की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। उनके 4 प्रमुख हाथ हैं, जिनमें से धनुष, बाण, पाश और अंकुश धारण करती हैं। माँ ललिता की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पुराण में माता ललिता का वर्णन मिलता है। एक बार नैमिषारण्य में यह किया जा रहा था। इस दौरान दक्ष प्रजापति भी वहां आ गए और सभी देवताओं उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन उनके आने के बाद भी भगवान भोलेनाथ नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को यह अपमानजनक लगा। ऐसे में इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने शिव को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो वह शंकर की आज्ञा के बिना ही अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पिता के मुख से भोलेनाथ की निंदा सुनी। उन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया और उसी अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिव को इस बात का पता चला तो वे बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने माता सती के शव को अपने कंधे पर उठा लिया और उन्मत्त भाव से इधर उधर घूमने लगे। समस्त विश्व की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। ऐसे में मजबूर होकर शिव ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनके अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ उसी स्थान पर उन्हीं आकृतियों में बैठी रही। यह उनके शक्तिपीठ के स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माता सती का हृदय नैमिषारण्य पर गिरा। नैमिष में एक लिंग धारणी शक्तिपीठ स्थल है, जहां भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है। इसके साथ ही यहाँ ललिता देवी की भी पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ को हृदय में धारण करने के बाद सती नैमिष में लिंग धारणी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
उन्हें ललिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यहाँ माता ललिता का भी एक मंदिर है। देवी ललिता के प्रकट होते से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार माता का प्रादुर्भाव उस समय होता है जब भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र से पाताललोक का अस्तित्व खतरे में आ जाता है और पूरी पृथ्वी जल के सामने जलने लगती है, यानी जल में समाने लगती है। इस बात से चिंतित होकर सभी ऋषि मुनि ललिता देवी की उपासना करने लगे। ऋषियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी प्रकट होती हैं और इस विनाशकारी चक्र को रोक लेती हैं, जिसके बाद सृष्टि को एक बार फिर नया जीवन मिलता है। अब जानते हैं माता ललिता की पूजा विधि। ललिता जयंती के दिन व्रत रखने या पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और सफेद वस्त्र पहनने चाहिए और व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। अब एक चौकी पर गंगाजल छिड़क कर उस पर सफेद कपड़े बिछाएं और हमें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना चाहिए। चौकी पर माँ ललिता की मूर्ति या कोई तस्वीर स्थापित करनी चाहिए या फिर कोई यंत्र स्थापित करके उनकी पूजा की जा सकती है। गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं, तो इनको भी स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजन करें। माता ललिता की पूजा में कुमकुम, अक्षत, फूल, फल, दूध से बना कोई प्रसाद अथवा खीर अवश्य शामिल करें। माता को सभी वस्तुएं अर्पित करने के बाद इस मंत्र का जाप करें। ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। अब माता ललिता की आरती करें और सफेद रंग की कोई मिठाई या खीर का भोग लगाएं। पूजा संपन्न होने पर माता से अनजाने में हुई किसी भूल के लिए क्षमा याचना करें और अंत में छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद दें और स्वयं भी ग्रहण करें। अगर छोटी छोटी कन्याएं नहीं मिले तो प्रसाद को किसी गाय को भी खिला सकते हैं। ललिता जयंती का विशेष महत्व तांत्रिक साधना और श्री विद्या उपासना में है। माँ ललिता को सौंदर्य, शक्ति और ज्ञान की देवी माना जाता है। उनका स्मरण करने से मनुष्य को नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के अद्भुत स्वरूप हैं और उनके दिव्य गुणों की उपासना का पर्व है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति और आध्यात्मिक जागरूकता लाती है। देवी की कृपा से जीवन में सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, सारी संकटें दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस प्रकार ललिता जयंती को, जिसे षोडशी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, माता एक शक्तिशाली देवी है। ललिता माता दो देवताओं के बीच गहरे संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं। ललिता देवी मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ ललिता देवी जब मोक्ष प्रदान करती हैं तो शांतिपूर्ण रूप में और सफेद रंग की हो जाती हैं। ललिता माता दो देवताओं के बीच गहरे संबंध का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें महा त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी, ललिता गौरी, पद्माक्षी, रेणुका तथा राजेश्वरी भी कहते हैं। ये 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रमुख देवी हैं। यह देवी त्रिगुणा का तांत्रिक स्वरूप है। अब जानते हैं माता का प्रिय रंग कौन सा है। ललिता देवी मोक्ष प्रदान करती हैं तो वह शांतिपूर्ण रूप में सफेद रंग की हो जाती हैं। माता ललिता महिलाओं को नियंत्रित करने, राजाओं को नियंत्रित करने, पुरुषों को नियंत्रित करने, अपने पहलुओं में देवी लाल रंग की हो जाती हैं। धन को नियंत्रित करने के लिए अपने पहलुओं में ललिता देवी भगवा रंग की हो जाती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी के 4 कर दर्शाए गए हैं। चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और वाण सुशोभित हैं। देवी भागवत में ये कहा गया है कि वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती माँ की श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से पूर्ण है। जो इनका आश्रय लेते हैं उन्हें इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना करते हैं। 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्रों में पंचवक्त्र अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। और माता षोडशों कलाओं से परिपूर्ण है, इसलिए इनका नाम षोडशी भी है। जय माता ललिता। माता सबका कल्याण